आज ये ऐसा अनप्लीजेंट सा इंसिडेंट हुआ है। एक प्राइवेट शख्स जो है वो कुछ एफआईए के लोगों को साथ लेकर हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे एक तालीमी इदारे में घुसने की कोशिश की है। हत्ता कि हमारे इस दीवार का तनाज़ा आपके पहले भी मीडिया के इल्म में है कि ये अदालत के अंदर पेंडिंग है। हमारे वैक्यू प्रॉपर्टी के साथ हमारा इस मसले का अदालती केस चल रहा है और उसमें ये बाकायदा मेरे पास कोर्ट का स्टे है जिसमें हमें 11 तारीख की पेशी दी गई है और बावजूद कोर्ट स्टे के इस शख्स ने आज एफआईए के लोगों को साथ लाकर हमारी दीवार की डिमार्केशन करने की कोशिश की है। अफसोस के साथ कि ये एफआईए का केस हरगिज़ नहीं बनता, ये डिमार्केशन का काम एफआईए की डोमेन में नहीं आता। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे जो ऑफिशल्स थे, हमारे सिक्योरिटी एहलकारान थे, उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। हमारे सिक्योरिटी एहलकारान के साथ हार्श लैंग्वेज में उन्होंने बात करने की कोशिश की है। ये पीछे आप रश देख सकते हैं, स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्रीज़ में रिसर्च में मसरूफ़ थे, क्लासेस में मसरूफ़ थे। हमारा स्मूथ एकेडमिक एटमॉस्फेयर को सेबोटाश करने की कोशिश की है, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस एक्ट में जो कि कोर्ट के पास पेंडिंग एडजुडिकेटेड है, ये सब जुडिस है ये मैटर, और कोर्ट के फैसले से पहले ही एक स्टेप लेने की इन्होंने कोशिश की और उस पर असरअंदाज करने की कोशिश की है। हमारे जो मुतल्लिका हुकाम है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हमने उनको बाकायदा इस चीज़ की इत्तला दे दी है। हम अपने जितने भी मुमकिना कानूनी तकाज़े हैं जो कि हमें अवेलेबल हैं, हम उसके मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे। हमने DGFIA को भी उसके इंटीमेट करने के लिए प्रॉपर हम लेटर लिखेंगे। हमने गवर्नर साहब को भी सिचुएशन रिपोर्ट दे दी है, उनको भी इस मामले से बाखबर रखा जा रहा है। पुलिस को भी बुलाया था और अफसोस के साथ वो थोड़ी लेट पहुंची, उस वक्त तक वो लोग चले गए थे। और इस चीज़ का जितना भी मज़म्मत किया जाए बहुत थोड़ा होगा। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है इसका आपको पहले से इल्म था? अगर इल्म था तो आपने इंतज़ामिया को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई इदारे का शख्स किसी दूसरे इदारे में आने के लिए या इस तरह की कोई ऑफिशियल गैदरिंग करता है, मीटिंग करता है, तो बाकायदा हमें लेटर लिखता है, बाकायदा हमें इंटीमेट करता है, फॉर्मल इंटीमेशन होती है। हमें इन्होंने किसी चीज़ की कोई इत्तला नहीं दी और एक FIA के इदारे के नाम को हम पर इम्पोज करने की कोशिश की है कि तालीमी इदारे में आप एंटर होते हैं तो आपके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ होनी ज़रूरी है। उनके पास जब हमने उनसे अथॉरिटी मांगी, जब हमने उनसे कहा कि आप हमें कोई कागज़ दिखाएं, आप किस अथॉरिटी के तहत डिमार्केशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या इस कार्रवाई को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। सिंपली कह रहे थे कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, तो उनके पास कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं थी कि जिसके ज़रिए हम उनको इजाज़त देते। अच्छा, पहले भी ये हंगामा हुआ था तो वो मामला कोई इस किस्म की कुव्वत आके आपके साथ जो है वो तशद्दुद की सूरत इख्तियार करती है तो आप लोग क्या करेंगे? आपका देखिए, जहाँ तक तलबा का है वो तो अब माशाल्लाह, बल्कि मैं इनकी तारीफ़ भी करूँगा कि हमने इनको कहा भी है कि बेटा आपने पुरअमन रहना है, क्योंकि कानून जो है वो सबसे बालातर है। कानून के मुताबिक वो उनके जज्बे को तो मैं खैर दाद इसलिए दूंगा कि जब वो पढ़ रहे हैं और उनको डिस्टर्ब करे तो डेफ़िनेटली हमें बुरा लगता है। तो ये तो बच्चे हैं, इनको तो डेफ़िनेटली जज्बात हमसे ज़्यादा अंगेख्त हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, आप इस मैटर की बात करें, ये अदालत का फ़ैसला मेरे पास है, बाकायदा हमें स्टे मिला हुआ था। और इन बच्चों को तो खैर हम अभी यही कहेंगे कि बेटा अपनी तालीम पे फोकस करें, आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर देना हमारी ज़िम्मेदारी है और उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम जितने भी अपने ज़राए हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्या सर FIA वालों को नहीं पता था कि 11 तारीख की पेशी मिली? इसका जवाब वही दे सकेंगे, क्योंकि बाकायदा इस केस में ना तो FIA पार्टी है, ना ही इसका FIA से कोई लेना देना होता है। FIA की डोमेन में ये चीज़ें आती नहीं हैं, डिमार्केशन FIA का काम हरगिज़ नहीं है। तो मैं लफ्ज़ जो कानूनी इस्तिलाह इस्तेमाल करूँगा वो इख्तियारात खुद से तजावज़ है। डेफिनेटली उनका ये फेल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएगा। इंशाल्लाह हमारी लीगल एडवाइज़र असिस्टेंट रजिस्ट्रार लीगल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस पहलुओं पर भी गौर कर रहे हैं कि ये बाकायदा हम कोर्ट के नोटिस में इस चीज़ को लाएंगे। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल चैनल्स हैं हम उनको सबको यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। सर, दूसरी बात ये है कि इमरान खान का विज़न है कि तालीम को आगे ले जाएं। दूसरी बात ये है कि जब ये आए हैं दीवार गिराने, तो क्या आपने इनको ये नहीं दिखाया अदालत वाला जो स्टेज जो आप हमें दिखा रहे हैं? मेरे ख्याल में जब हम आपको ये दिखा रहे हैं, उनको दिखाया गया था, लेकिन फिर वही बात है कि मेरा अगर एक काम इस दीवार को गिराना मेरे इख्तियार में है नहीं, और मैं आपके हिसाब से जब अथॉरिटी, आप मुझसे अथॉरिटी मांग रहे हो, मेरे पास वो अथॉरिटी भी ना हो, तो मैं किस मुंह से उस दीवार को हाथ लगाऊं? ये तो डेफिनेटली कानून को हाथ में लेना है। और अफसोस के साथ है कि कानून का इदारा ही कानून को आज हाथ में ले, तो मेरे पास लफ्ज़ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है जी।
میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. یہ انتہائی جسے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیوٹک سچویشن بن گئی ہے. دیکھیں بچوں کو آپ یوتھ کو زبانی طور پہ پھر بہت کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بپھر گئے ہیں اور ان کو ہم نے کنٹرول الحمدللہ کیا. ہمارے ساتھ جتنے بھی آفیشلز موجود ہیں, میرے خیال میں تعلیمی اداروں میں ایسی سچویشن کہ جہاں پہ ہم قوموں کی ترقی کا راز تعلیم میں ہی پنہا ہے, اور ایسی سچویشن اگر ہم ذمہ داران وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, میرے نہیں خیال کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. ان بچوں کے لیے کہ ہم قانون کے مطابق چیزوں کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں یہاں پر ہم کوئی ایسی پرسنل چیزیں لے کر نہیں ٹھہرے. کاغذ ہے آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کاغذ دکھا دیں کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور اس کے مطابق آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں تو اس کو ہم ویلکم کریں گے. قانون ہمارے لیے وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, میرے نہیں خیال کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. ان بچوں کے لیے کہ ہم قانون کے مطابق چیزوں کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں یہاں پر ہم کوئی ایسی پرسنل چیزیں لے کر نہیں ٹھہرے. کاغذ ہے آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کاغذ دکھا دیں کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور اس کے مطابق آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں تو اس کو ہم ویلکم کریں گے. قانون ہمارے لیے قانون ہمارے لیے معتبر ہے, مختلف چینلز ہیں جس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط, انہوں نے بہت غلط اقدام کیا. یہ بتائیں کہ یہ جو مافیاز کا کہہ رہے ہیں آپ, پچھلی دفعہ بھی آپ کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا, یہاں پہ مسئلہ بنا تھا, تو یہ مافیاز کون ہیں, نشاندہی کریں گے ان کی آپ؟ میرے خیال میں چونکہ چیز عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اس لیے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. باقاعدہ اس کے اوپر عدالت نے سب جوڈس ہے تو عدالت بہتر فیصلہ کر سکے گی. سر عدالت میں جانے سے پہلے کبھی نیگوزیشنز کی بات ہوئی ہے؟ میرے خیال میں ہمارے رجسٹرار لیگل کیونکہ نیگوسیشن تو تھا نہیں, آؤٹ آف دا بلو وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیوار کو پچھلی دفعہ گرانے کی کوشش کی تھی. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. باقاعدہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے آپ اس کو لے کر آئیں. ہم نے یہاں پر ہمارے رجسٹرار صاحب بھی موجود ہیں, ہماری یہاں پر باقاعدہ ویکیو پراپرٹی کو ہم نے جو ان کی فیس تھی وہ پے کی ہوئی ہے. جون 2022 تک ہماری پیمنٹ موجود ہے, اور یہی چیز ہم عدالت میں لے کر گئے ہیں کہ جناب جب ہم نے تمام کوڈل فارمیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں اس کے باوجود اس طرح کا ہراسمنٹ کرنا, میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ.